तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज की वीडियो लाया हूँ। इसमें भी दोस्तों मैंने 3 पार्ट में एक्सरसाइजेस की वीडियो लाया हूँ। ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में दोस्तों मैं बताने वाला कि मैं कैसे एक्सरसाइजेस करता हूँ, क्या क्या एक्सरसाइजेस करता हूँ और कितनी बार करता हूँ और कितने रेपिटेशन में करता हूँ। ठीक है। पार्ट 2 में ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हो तो आपको घर वालों से कैसे एक्सरसाइज कराना है, कैसे कैसे स्टेप करना है, कैसे कैसे रेपिटेशन करना है। और थर्ड में ये लाने वाला हूँ कि जुगाड़ एक्सरसाइज कैसे करना है, क्योंकि बहुत जन के पास बहुत सी इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, बहुत सी चीज़ें नहीं होती है और वो एफर्ट नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो कि ये 2 kg का वेट कफ है, वजन है 2 किलो का। इसको मैंने पैर में डाला हूँ और इससे कम से कम मैं 50 रेपिटेशन करता हूँ, दोनों लेग से, राइट लेग से लेफ़्ट लेग से 50-50 करता हूँ। देखिए, जो पहले करा था नॉर्मल था और ये जब मेरा थोड़ा और स्ट्रेंथ आ गया तो उसके बाद मैं पूरा ऐसे सीने तक लेके आ रहा हूँ और सीधा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैर में भी थोड़ा ताकत आ चुका है। तो इतना आप स्टार्टिंग में हो तो आप स्टार्टिंग 10 से करो, धीरे धीरे 20 करो, और उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि और कर सकते हो तो 30 करो, क्योंकि जितनी कैपेसिटी उतना करते जाओ और इसको आपको बढ़ाना ही है। अभी स्टार्टिंग भी मैंने हाफ़ kg से की थी, आज 2 kg से कर रहा हूँ। ठीक है। तो दूसरी एक्सरसाइज दिखाना लो कि लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाना है। ठीक है। आपको ये भी जितना होता है उतना कीजिए, मेरे से तो जितना होता है मैं उतना करता हूँ। स्टार्टिंग 2 से की थी, 4 गया, 6 गया, 10 गया, 20 गया। आप 20-20 के सेटअप में कर सकते हो। ठीक है। नहीं होता तो आप घर वालों से भी करवा सकते हो। उसके लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ पार्ट 2 में आपके लिए। तो सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं लेग को ऊपर लेके जा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आपके लेग में, हैमस्ट्रिंग में, सब में पावर आएगी। ठीक है। तो इसके अभी मैंने कुछ बेस सेटअप किए और आपको सेम जो मैं एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ मैं आपको एक ही लेग में दिखा रहा हूँ, आपको दोनों लेग में करना है। ठीक है। थर्ड स्टेप में देख रहे हो कि पैर को सीधा कर रहा हूँ, बैंड कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ ऊपर और बैंड कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग स्टेज में नहीं होगा आपसे, आप स्टार्टिंग में बिना वेट के कीजिए, बिना वजन के कीजिए। ठीक है। मैं भी स्टार्टिंग में वजन से नहीं करता था, बिना वजन के ही करता था। और स्टार्टिंग में तो बिना वजन का मेरा ऐसा नॉर्मल भी पैर नहीं जाता था, पर एक टाइम आता है एक्सरसाइज कर करके और आपका नहीं जाएगा तो मैं आपके लिए थर्ड वीडियो में, थर्ड पार्ट जो होगा उसमें लाऊंगा कि कैसे किसी कपड़े को बांध के पैर में एक्सरसाइज करना है। थर्ड वीडियो में उसी पे बनाना लो कि जुगाड़ के साथ एक्सरसाइज कैसे करना है, जुगाड़ की चीज़ें कैसे बनानी है। तो देख सकते हो कि अभी मैं लेग का ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ जो साइड में निकालना है, क्योंकि हमें हमारे पैर के हर मूवमेंट को एक्टिव करना है, सामने का, फ्रंट का, ऊपर का, नीचे का, पीछे का, हर एक मूवमेंट को आपको रिकवर करना है। ठीक है। और आप 20-20 की रिपीटेशन में कर सकते हो एक्सरसाइज। ठीक है। अभी देख सकते हो कि सेम एक्सरसाइज में इसे उल्टा होकर आपको करना है। आप स्टार्टिंग बिना वेट के ही कीजिए। ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा है और आपसे ऐसे भी नहीं हो रहा बिना वेट के भी, तो किसी को बोलो कि हाथ लगाए। ठीक है। पर ये करना है, क्योंकि इससे क्या है कि मसल जो है वो टाइट हो गई होती है और हमें लूज़ करना ही है मसल्स को। और अगर आप ये सब एक्सरसाइजेस नहीं करोगे तो आपकी बॉडी पूरी टाइट होगी, आपको लगेगा पूरा आपका कमर एकदम टाइट है, लेग का एकदम टाइट है। आपको बिठाएंगे तो पैर ऑटोमेटिक ऊपर आएगा, सोने पे पैर आपके सीने तक आने लगेंगे, ऑटोमेटिक ऐसे लगेगा उड़ रहा है पैर। अगर आप ये एक्सरसाइज दिन में 3 बार करोगे, कम से कम 3 बार, तो आपको बहुत बेटर फील होगा। आप ये करके देखना 3 बार। ठीक है। स्टार्टिंग में तो मैं तो नहीं कर पाता था, मेरे घर वाले मुझे 6-7 बार दिन में कराते थे, हर 1 घंटे बाद, क्योंकि मेरा सर्वाइकल इंजरी था तो मुझे ज़्यादा इश्यूज आती थी। ठीक है। दोस्तों हमें ऐसे घोड़े पोजीशन बना लेना है, उसके बाद धीरे से हमें सूर्य नमस्कार की पोजीशन में आ जाना है। ठीक है। इससे क्या होगा ना कि जो भी हमारा बैक पेन है, जो भी बैक में अकड़न है, टाइटनेस है, वो डेली होगी। अगर आपसे पॉसिबल है तो आप ये करवा सकते हो, या तो किसी की हेल्प लेके भी कर सकते हो। ठीक है। ये मैं डेली करता हूँ, डेली। इससे क्या होता है कि मेरे बैक में बहुत रिलीफ मिलता है मुझे। और अगर आप नहीं करोगे तो कैसा है, सब स्टिफ हो गए रहते, पूरे मसल्स टाइट हो गए थे, तो आपको ये सब एक्सरसाइजेस करना ही पड़ेगा। आप सोचो कि ऐसा लेट के रहोगे एक जगह पे, बैठ के रहोगे, तो फिर नहीं होने वाला है। क्योंकि कैसा है ना कि जब हम एक ही जगह बैठे रहेंगे तो उससे क्या है कि पूरी मसल्स हमारे एकदम स्टिफ होते होते ना एकदम कड़क हो जाती है और फिर वो बहुत तकलीफ़ देने लग जाता है। जैसे कि फिर खड़ा कराएंगे तो पूरी बॉडी एकदम टाइट रहती है, पैर सीधे नहीं होते, बहुत जन खड़े ही नहीं हो पाते क्योंकि वो बेसिक एक्सरसाइज नहीं किए होते। ये बेसिक एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। देख सकते हो अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि हाथ पर बॉडी को आगे की तरफ
ऐसे लिफ्ट कर रहा हूँ, एयर लिफ्ट कर रहा हूँ, जिससे मेरे हाथ पे पूरा प्रेशर आ रहा है। देख रहे हो, इससे करके हाथ में मेरे ताकत आएगी। देखो मैंने पूरी बॉडी को हाथ के ऊपर लोड दिया है, और जिससे ये होता है वही लोग करो, या तो किसी का सपोर्ट लेके करो। मुझसे ये हो रहा है। स्टार्टिंग में मैं भी मेरे हाथ को पकड़वाता था किसी से, उसके बाद ही करता था। इससे क्या है कि मेरे हाथ में देखो प्रेशर आ रहा है पूरे बॉडी का, और ये आसान नहीं है। एक बार आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। सर्वाइकल लोग के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ का भी कमर का भी है तो वो भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखो आपको ना ऐसे इस पोजीशन में आ जाना है। इससे क्या होता है कि पूरा हमारा हिप, कमर, लेग और आपका जो पंजा है, देख सकते हो सब पे स्ट्रेचिंग हो रहा है, सब पे स्ट्रेच आ रहा है। स्ट्रेचिंग होना ही चाहिए पूरी बॉडी का, ठीक है। उसके बाद फिर हमें ऐसे नॉर्मल एक पोजीशन में आ जाना है, जिससे कि आपको देख सकते हो फिंगर है उस पर कंट्रोल लाना है। पैरों के फिंगर से ऐसे पीछे ग्रिप बनाना है, ऐसे सीधा खड़ा होना है, ठीक है। ये सब एक्सरसाइजेज बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट, ठीक है। तो ये दिन में आप 2 से 3 बार करो। अभी फ़िलहाल मैं 2 बार कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में 2 से 4 बार करता था। अभी जैसे जैसे रिकवरी हो रही तो मैं थोड़ा थोड़ा कम एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वॉकिंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं भी इंडिपेंडेंट चलता है इसीलिए। पर स्टार्टिंग में यही बेसिक एक्सरसाइजेस से मैंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है, स्टिफनेस कम की है, ठीक है। आपको भी देखो ऐसे खड़ा होना है, फिर बैठना है, खड़ा होना है, ऐसे बैठना है। आप 20 रेपिटेशन या 10 रेपिटेशन कर सकते हो। आपको और अगर थोड़ा सा हार्ड करना है तो आप ऐसे आगे की तरफ हाथ कर सकते हो, ऊपर की तरफ कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब करते रहो। और नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि नहीं हो पा रहा आपसे तो किससे कैसे करवाना है, ठीक है। मैं एक्सरसाइजेस के 2-3 ग्रुप कैसे 3 पार्ट लाने वाला हूँ, ठीक है। थक जाओ तो फिर थोड़ा रेस्ट कर लो आराम से, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वेट कप के साथ और फ्रंट में कैसे एक्सरसाइज करना है। देखो हमें ऐसे तकिया ले लेना है, और जो लेग में एक्सरसाइज करना है उस लेग के नीचे हमें ऐसे रख देना है। जैसे कि थोड़ा ऊंचा होना चाहिए कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एकदम कंफर्टेबल हो। देखो ये एक्सरसाइज मैं डेली करता हूँ, इससे क्या होता है कि मेरे लेग में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। आपको भी 20 टाइम स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में 20 टाइम्स तो करने हैं। अभी मैं मेरा कैसा कि मैं रेपिटेशन भी ध्यान नहीं देता हूँ, मेरे से जितना होता है मैं उतना करता हूँ, 50 हो या 100 हो। जब मुझे फील होता है कि थक गया हूँ उसके बाद ही रोकता हूँ मैं, क्योंकि 5-10 में 20 में अभी कुछ होगा नहीं। वो स्टार्टिंग के लिए ठीक था, 20 बार करो, 30 बार करो। अब मेरी कैपेसिटी बढ़ गई है तो मैं 50 बार भी करता हूँ तो मुझे नॉर्मल लगता है। तो मैं उतना करता हूँ कि जब तक मैं थक ना जाऊँ, ठीक है। मैं वेट कप के साथ कर रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में बिना वेट कप के करो, और स्टार्ट करो आधा kg से, 1 kg से, 2 kg से। देखो फ्री हो चुका है। ये करना ईजी नहीं है, पर आप लोग भी चालू कर दो, ठीक है। और मैं एक ही लेग का दिखा रहा हूँ, आप लोग को दोनों लेग के साथ करना है, ठीक है। दोनों लेग के साथ वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं 1 लेग के साथ ही करके आपको सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। आपको दोनों लेग के साथ करना है। आपने भी देखा वहाँ सामने करा, अभी देखो मैं यहाँ पे ना नीचे तकिए को नीचे की तरफ दबाऊँगा, ठीक है। आप मेरे पैर पे ध्यान से देखना। मैं क्या करूँगा कि अपने नी से अभी नी प्रेस करूँगा, जिससे मेरे नी अपने जो हैमस्ट्रिंग है सब मसल है सब में पावर आएगी। देखो मैं तकिए को नीचे की तरफ दबा रहा हूँ, नीचे की तरफ प्रेस कर रहा हूँ। इससे जो मेरे पीछे के मसल से जो हमारा नी हाइपर एक्सटेंशन में जाता है तो सब में काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। जो नी हाइपर एक्सटेंशन में जाता है, आपको जब खड़ा कराते हैं या तो फिर जब हम वॉक करते हैं तो हमारा नी देखो जो हमारा घुटना होता है पीछे की तरफ जाता है। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या होता है कि खड़ा होने में भी हेल्प होता है, और हमारा जो हैमस्ट्रिंग है या हमारा घुटने के पास के सब मसल से ये सब में ताकत आती है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत मतलब बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, और ये भी डेली 1 बार भी कर रहे हो। अगर हो पा रहा तो 2 बार करो। ऑलरेडी हम ऐसे भी सोए होते बेड पे, तो ऑलरेडी थोड़ा सा हमें क्या है पैर के नीचे एक तकिया रखवाना है, किसी से पैर में कुछ वेट लगा लो, या तो बिना वेट के करो स्टार्टिंग में अगर ताकत नहीं है तो, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है, ठीक है। ये मैं डेली करता हूँ। इससे क्या हुआ है कि मेरा नी हाइपर एक्सटेंशन नहीं होता है अभी, और स्ट्रेंथ भी आया है, ठीक है। अभी कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ फिंगर के लिए, जिसकी फिंगर्स मुड़ती नहीं है, टाइट रहती है। तो थोड़ा सा आपको देखो ऐसे फिंगर को खोल लेना है, ऐसे बेड पे बैठ के, किसी का सपोर्ट ले लो चाहिए तो। और देखो मैं पूरा फिंगर पे अपने हाथ पे एकदम लोड डाल रहा हूँ। ये दोनों साइड करना है, इससे क्या स्ट्रेच हो रहा है, पूरे हाथों पे स्ट्रेचिंग आ रही है।
पूरा हमारा कलाई, फिंगर, जो भी सब पे स्ट्रेच आ रहा है। आप ये भी 20 रेपिटेशन में कर सकते हैं, ठीक है। और उतने करो कि आपको दर्द नहीं होना चाहिए। ये डेली करना है। जिसकी वजह से फिंगर मुड़ गए होते, खुलते नहीं, तो किसी से खुलवाओ और ऐसे रखवाओ और आप उसके ऊपर लोड दो। स्टार्टिंग में आपसे लोड देनी नहीं होगा, थोड़ा सा बोलना आपका जो हाथ का जो घुटना है उस पर थोड़ा सा किसी को बोलो पकड़े, और आप ट्राई करो कि उसको ताकत लगाने के लिए। आप देख सकते हो ऐसा मोड़ के भी मैं थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ। पहले सीधा किया था, फिर उल्टा किया मैंने, फिर सीधा कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा फिंगर की एक्सरसाइज होना चाहिए, ठीक है। और हाथ का मैं आपको बताता हूँ थोड़ी स्ट्रेचिंग के लिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इस आपको दोनों हाथों से पीछे लेके जाना है, हाथ पकड़ के लेके जाओ। स्टार्टिंग में आपका हाथ नहीं जाएगा क्योंकि एक हाथ वीक होता है, किसी का दोनों होता है। ऐसे दोनों पकड़ के आपको धीरे धीरे आपको स्ट्रेच करना है। आप ऐसे स्टार्टिंग में करोगे तो आपका पैर भी ऊपर आएगा, क्योंकि पूरी मसल्स टाइट होती है। ये फेस किया मैंने भी स्टार्टिंग में, सब इशू। तो आपको एकदम धीरे धीरे करना है। एक टाइम आएगा ना जब एकदम आपको फ्री हो जाएगा हाथ और, क्योंकि इंजरी के बाद ये सब लॉक हो गया होता है। स्टार्टिंग में तो मेरा शोल्डर एकदम लॉक था। डॉक्टर अगर थोड़ा भी जो थेरेपी वाले डॉक्टर थे वो थोड़ा भी पीछे लग जाते तो बहुत पेन होता था। तो धीरे धीरे पूरे लॉक खोले, धीरे धीरे पूरा एकदम टाइटनेस कम किया, उसके बाद मेरा हाथ ऐसे पीछे जा रहा। वरना मेरे हाथ को में इतनी टाइटनेस थी कि शर्ट भी मुझे पहनाते तो मैं शर्ट नहीं पहन पाता था, टाइटनेस की वजह से। क्योंकि लॉक हो जाता है हमारी इंजरी के बाद, पूरा मूवमेंट बंद हो जाता है, एकदम स्टिफ हो जाता है, सर्कुलेशन ख़त्म हो गया था वो टाइम पे। तो हमें धीरे धीरे पूरा एकदम फ्री करना होता है पहले हाथों को। देख सकते हो मैं साइड वाला भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पीछे का किया मैंने। अभी वन हैंड कर सको, अगर वन हैंड हो सकता तो वन हैंड का करो, ठीक है। और मैं दोनों हाथों से कर रहा हूँ, आप भी करना है इसे। जितना जमे उतना करो, ऐसा नहीं कि इतना ही करना उतना ही करना। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना करना है आपको, ठीक है। ये अभी मैं ये वेट कप के साथ भी करता हूँ। स्टार्टिंग में ऐसे करता था, पर अब मैं वेट कप के साथ करता हूँ, 2 kg के साथ। अभी फ़िलहाल वीडियो के लिए नहीं बनाया, वरना मैं करता हूँ। देखो आप साइड से भी लेके जाना है। पहले मैं फ्रंट से लेके गया, फिर आपको एकदम साइड से स्ट्रेट रख के हाथ लेके जाना है। हाथ को मोड़ना नहीं है, एकदम सीधा लेके जाना है। सीधा लेके जाना है, वापस वैसे लेके आना है। सीधा लेके जाना है, वापस ऐसे लेके जाना है। और ये दोनों हाथों से करना है। अभी मैं वहाँ पे कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बेड है। आपको दोनों हाथों से करना है, क्योंकि ये पूरा एकदम हमारा बॉडी एकदम फ्री होना चाहिए, हाथ पैर, ठीक है। उसके बाद ही आपको एकदम रिलैक्स फील होगा। आप ये सब एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको हमेशा पेट टाइट लगेगा, आपकी छाती टाइट लगेगी, आपका कमर टाइट लगेगा, पैर टाइट लगेगा। आप बैठोगे तो आपको बहुत चिड़चिड़ होगा। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज जब आप करोगे 2-2 3-3 बार ना, तो उसके बाद आपको देखोगे कि बॉडी में बहुत चेंजेस आएगी। आपको रिलीफ फील होगा, थोड़ा अच्छा फील होगा, दर्द कम होगा। और ये एक्सरसाइज नहीं करते तो हमें कैसा होता है ना कि टाइटनेस की वजह से ना बॉडी हमारा पेन करता है, पैर दुखते हैं, पंजे में दर्द होता है, पंजों में जलन होता है, कमर में जलन होता है। तो कैसे ज़्यादा लेट के भी रहना नहीं है, हमें दिन में 2-3 बार उठना है, व्हीलचेयर पे बैठना आधा आधा 1-1 घंटा, फिर लेटना है। अगर एक जगह पे बैठ के रहोगे तो आपको बेड शुरू हो गई। देख सकते हैं ब्रीजिंग एक्सरसाइज है, कमर उठाने वाले एक्सरसाइज है। इससे भी पूरा स्ट्रेच आता है, पैर में भी एक्सरसाइज स्ट्रेंथ आता है, कमर में भी एक स्ट्रेंथ आता है। तो ये बहुत बेसिक लेवल का एक्सरसाइज है। आप घर पे हो, आप एक्सरसाइज नहीं करने आता है कोई डॉक्टर आपके पास, तो आप ये सब एक्सरसाइज खुद से करना चालू करो। लेट के तो इम्प्रूवमेंट इम्पॉसिबल है, मैं अभी बता दे रहा हूँ कि ये सब डेली बेसिक एक्सरसाइजेस है जो आपको डेली एक्सरसाइज करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने लगा कि कैसे किसी से करवाना है, ठीक है। और इसमें 3 पार्ट में वीडियो लाना लो, ठीक है। और आपको उठना भी देखो, ऐसे साइड में हाथ रख कर आपको ऐसे उठना है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं उठना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।